हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज थोड़ा लेट हो गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ब्रेन ऐसा है कि जो आप देखना चाहते हैं वही दिखता है। तो हालांकि मेरे पास शेड्यूल आया था 11:30 का और मैं उसको 12:15 देखना ही चाह रहा था, इसलिए हमें 12:15 दिखा, हमें 11:30 दिखा ही नहीं, जबकि टाइम देखा था मैं। तो ये प्रॉब्लम हुई थी। ओके, तो सभी लोग अपना चैट वैट सब बंद करें और मेरी बात ध्यान से सुने। आज हम लोग जितना पढ़े हैं, अब वो डायनामिक्स वाला जो पार्ट है जिसके लिए पढ़े हैं ये सारी चीज़ें, वो आज कंक्लूड करके आज ये वाला ख़त्म करते हैं। अब हम लोग उसके बाद कंडक्टर, गॉस लॉ, डाइपोल सब पढ़ के 2-4 क्लास में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, है ना। 2-4 क्लास लगेगा अभी, तो देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना है। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ना है हम लोगों को। और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो डायनामिक्स स्टेट है, जो डायनामिक्स स्टेट है, एनर्जी कंजर्वेशन इससे मोटा चलेगा क्या? ये और मोटा नहीं हो सकता कि थोड़ा थिक। हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी कंजर्वेशन। तो केस बनाते हैं, उसको डील करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए केस बनाते हैं। हम केस बनाते जा रहे हैं और मोटा नहीं हो सकता क्या? ये कैसे? ये हाँ, ये वाला, ये हाँ, उस पे क्लिक की, उसे थिकनेस बढ़ा ये ठीक। ओके, तो केस देखते हैं। सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे, जो मैं पूछूंगा आप बताएंगे। ओके, और यदि एक क्यू चार्ज है, एक और क्यू चार्ज है, मास एम है। ओके, मास एम है, सेपरेशन डी है, और ये रहा फिक्स्ड। एनर्जी कंजर्वेशन है ये, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन है और चार्ज Q फिक्स्ड है और इसको छोड़ दिया गया। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो पहला है, सभी लोग ध्यान दें, इक्वेशन क्या है जो हमेशा यूज करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अक्सर हम लोग अब ये जो फ्री मोशन ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्शन, चाहे स्प्रिंग का हो, चाहे ग्रेविटेशन का हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में हो, कहीं पे भी इस तरह की जब बात होती होगी तो हम लोग अक्सर ये वाली बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कवर करता है। और ये भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वर्क एनर्जी पावर वाला क्लासेस सब कर लिए होंगे। आपको आइडिया लग भी चुका होगा कि किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट भी था
और अब देखिए यूज हो रहा है उसका, है ना, मैकेनिक्स वाला जो हम लोगों का जो एनर्जी कंजर्वेशन था। क्वेश्चन ये है कि यदि इसको ये फिक्स्ड रहेगा तो ये तो चल नहीं सकता। फिक्स का मतलब हम पकड़े हुए हैं, फिक्स्ड का मतलब है हम पकड़े हुए हैं, और इसको छोड़ देंगे तो रिपल्सन से ये भागने लगेगा। ओके, बताना है जब इनफाइनाइट पर जाएगा, दिस इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, जब ये इनफाइनाइट पर जाएगा, ये इनफाइनाइट पर जाएगा तो बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, हाँ, अनन्य ब्रह्मास्त्र है ये, बिल्कुल सही, यू आर राइट। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं, बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं? के क्यू बाई डी, सही लिखा हूं? अच्छा, आपको याद होगा शायद कि जब मैं ये कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी या मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम या कुछ भी जो कुछ हमें कंजर्व करना होता है, तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम इनिशियल किसे मानते हैं और फाइनल। कई बच्चों को यही नहीं करने आता है, नहीं समझते हैं कि कैसे करना होता है, सुने तो रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हमें डिफाइन करना होता है कि हम इनिशियल किसे माने और फाइनल किसे माने। तो जब ये छोड़े थे तो मेरे लिए ये इनिशियल है, और जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा और मान लेते हैं कि वेलोसिटी v है, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है तो इनफाइनाइट पर पहुंचेगा, तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है ना, तो वो फाइनल है। तो पहले तो ये कि इनिशियल कहाँ कौन सा स्टेट मानते हैं और फाइनल कौन सा स्टेट मानते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है डिसाइड करना। तो बताओ इनिशियल पोटेंशियल जी ठीक लिखा हूं, देखो तो, प्लस काइनेटिक एनर्जी देखो ठीक लिखा हूं, देखो फाइनल पोटेंशियल जी केवल यही है, इसका काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं। के क्यू बाई इनफाइनाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी, केवल किसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा? इसके पास। आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, कर लीजिए, हो गया, यही पाना था, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से बड़ी आसानी से चीज़ों को की जा सकती हैं। तो हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग निकाल लेंगे। v की वैल्यू है, v की वैल्यू है कितनी v की वैल्यू है? 2k क्यू स्क्वायर बाई md। कोई दिक्कत? इतनी स्पीड इसके पास, इस चार्ज के पास रहेगा। ओके, अच्छा, मान लो वो कहते हैं कि इनफाइनाइट होने पे नहीं बताना है, आप बता दीजिए जब ये d दूरी है, इनिशियल दूरी का 2 गुना दूरी, मतलब 2d हो जाएगा। जब ये यहां पहुंचा होगा 2d, तब बताइए स्पीड कितना है। ये देखो, इसको धक्का मारा है, दोनों प्लस है, तो जब यहां पहुंचेगा 2d हो गया होगा, तो बताइए कितना स्पीड है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेरे लिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है, जो स्टेट है। इनिशियल ठीक लिखा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ठीक लिखा हूं, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है। जो ये फाइनल है, यहां पे क्या लिखोगे? 2d। क्या लिखोगे? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 2d, दिस इज d, दिस इज 2d और v आ जाएगा। बोलो, क्या सीख पा रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल जी, ये इनफाइनाइट नहीं, आप कह रहे हैं 2d हो जाए तो बताइए, तो 2d हो जाएगा तो बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान सा है। ओके, यदि मैं कहूँ कि एक काम करते हैं, दूसरा कुछ बात करते हैं, हम लोग दूसरा बात करते हैं और कहते हैं कि लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट बोथ आर फ्री। हां, बोथ आर फ्री। ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों को फ्री छोड़ दिया।
और इसका Q और मास m है। बताओ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भागेंगे, ये भाग के कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। बताना है कि उनकी स्पीड कितनी होगी इनफाइनाइट होते होते। ओके, मेरे लिए ये जो स्थिति है शुरू में जो लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है, दोनों के यहां से छोड़े हैं, मेरे लिए ये स्थिति इनिशियल है। और भागते भागते रिपल्सन के कारण जब इनफाइनाइट पर जाएंगे तो ये मेरे लिए फाइनल है। लिखता हूं एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू बाई डी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इस बार दोनों का काइनेटिक एनर्जी। पिछली बार इसको पकड़े हुए थे, ये फिक्स था, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लिए अब इनफाइनाइट वाला लिखने जा रहा हूं। और ये जो बात कर रहा हूं कि हम इनिशियल और फाइनल माने, तो आप देखे होंगे मैकेनिक्स में या कहीं पे भी, ये जो थ्योरी है ना दो स्टेट मानने वाली, यही लोगों के पास प्रॉब्लम होती है। इनफाइनाइट पे चले गए, मेरे लिए वही फाइनल है। और ये देखिए के क्यू बाई इनफाइनाइट, पोटेंशियल जी का फार्मूला यही होता है, प्लस 1/2mv²। ये इंटू 2 क्यों? क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी इसका होगा उतना ही 2 ठो है इस बार, 2 ठो। और पूरे सिस्टम की बात हो रही है। पिछली बार 1 ठो पकड़े हुए थे, है ना? आप लोग देखे होंगे कि पिछली बार इधर इतना ही था। ये पूरी की पूरी पोटेंशियल, इसको मैं अलग से कन्वर्जन की बात करूं तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी पिछली बार केवल इसी में कन्वर्ट हुआ था काइनेटिक एनर्जी। इस बार इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट हुआ है, दोनों में कन्वर्ट हुआ है। हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे और इसका रिजल्ट आएगा अंडर रूट के क्यू स्क्वायर बाई 2 कैंसिल md। हमको लगता है, ऐसा सोच रहा हूं कि सभी लोग समझ रहे होंगे। एक और क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात सुनना। इमेजिन करो ये नहीं है, इमेजिन करो ये है Q1 है, M1 है, M2 है, Q2 है, और दोनों को छोड़ दिया गया फ्री। इनिशियल वाला एक बार फिर, क्या गजब है यार। इनिशियल वाला क्या, इतने आराम से कई बार रिपीट कर रहा हूं तुम्हें फिर से, तो वीडियो फिर से देख लेना पीछे। क्या करते रहते हो, खाना वाना खाते हो क्या बीच में तुम लोग, या कुछ करते होगे तो नहीं पता चलता होगा। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। चलो फिर से इनिशियल वाला देख लो जिनको दिक्कत है। फिर से पहले हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है और फिर करना क्या है, ताकि कहीं और भी आप सोच पाएं। 2 चार्ज है, Q1 M1 मास, Q2 M2 मास, 2 चार्ज हैं और दोनों को रेस्ट से फ्री छोड़ दिया गया। रेस्ट से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये भाग खड़े होंगे, इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं, रिपल्सन होने वाला है इनफाइनाइट तक। बताना है कि दोनों की स्पीड कितनी है। ओके, चलिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन करने जा रहा हूं। मेरे लिए जब छोड़े थे, जब शुरुआत होता है, ये कौन है, अश्विन आर्यन, जब चीजें शुरू होती हैं उसे हम इनिशियल मानते हैं। हालांकि आप कहीं भी इनिशियल मान सकते हैं, लेकिन शुरू होती हैं जनरली तो उसे ही इनिशियल मानते हैं। इसे हम इनिशियल मान रहे हैं, इनिशियल। और जब इनफाइनाइट पे चला गया होगा तो उसे हम फाइनल मान रहे हैं। क्वेश्चन लिखता हूं, मेरे लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई डी प्लस दोनों का काइनेटिक एनर्जी 0, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाया, दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया था। अब मैं लिखने जा रहा हूं बीच वाला नहीं, कहीं सीधा इनफाइनाइट, सीधा इनफाइनाइट।
तो जब इनफाइनाइट होगा तो बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, के Q1 Q2 बाई दूरी इनफाइनाइट आप कह रहे हैं। पर यहां पे प्रॉब्लम होने वाली है, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। क्यों? पिछले वाले में सिमेट्री थी इसलिए थोड़ा आसान हो गया था, दोनों का मास m था, दोनों का चार्ज q था और दोनों इनफाइनाइट पर गए थे तो दोनों का v हुआ होगा, तो फटाक से हो गया। अब इस बार इतने से ये नहीं होगा, इस बार इतने से नहीं होगा। पिछली बार याद दिला दूं, दिस इज m, दिस इज v, दिस इज m, दिस इज v, बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री। एक और आप लोगों को बढ़िया चीज बताओ, अच्छा वाला चीज सुनो, इस बार एक बढ़िया चीज सुनो, अच्छा सा। Q1 Q2 हो पर मास सेम हो तो भी इनफाइनाइट पर स्पीड सेम होगा, क्योंकि फोर्स एक दूसरे पर सेम लगता है। मास सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होगी और मास अलग अलग होगा तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। Q1 Q2 से कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि Q1 Q2 से मतलब नहीं है? क्योंकि Q1 Q2 में जो आपस में फोर्स लगता है वो हमेशा सेम लगता है, लेकिन फोर्स से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो अलग अलग होगा यदि मास अलग अलग होता। लेकिन यदि मास सेम रहा तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो वेलोसिटी वैसे ही दोनों के लिए इंक्रीज करेगी, तो सिमेट्रिकल पैटर्न होगा तो वेलोसिटी सेम होगी, इसलिए ऐसा होगा। हमको लगता है सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और इतने से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आपको मैं धीरे 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 कठिनाई की तरफ लेके जा रहा हूं, ये भी ध्यान दे रहे होंगे। सब एक एक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए? याद है मैं कहा था कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे 5 F बराबर a में टाउ बराबर आई अल्फा, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। दुनिया कुल इसी में है, इसी में बंद है, बता रहा हूं। जितने भी जो चीजें हैं बस इतने में ही 5 इक्वेशन में बंद है पूरा। लॉज जो गवर्निंग लॉज है जो जल्दी से हम लोग करते हैं। हाँ, तो कैसे होगा? देखो क्या कर रहा हूं, आप देखो नया कर रहा हूं। देखो पी आई बराबर पी एफ, पहले सिस्टम मानना पड़ेगा, दोनों को मिला के सिस्टम मान रहा हूं, दोनों को, और दोनों पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और जब किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। और जितना मोमेंटम इधर हो उतना मोमेंटम इधर हो, तभी ना 0 होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। इसका मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम बताओ, -m1 v1 प्लस m2 v2, -m1 v1 प्लस m2 v2, और इनिशियल 0 था। बल्कि इसकी जगह डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, m1 v1 बराबर m2 v2। क्या तुम लोग यहां से v2 उठाकर यहां पर रख सकते हो? यदि यहां पे रख सकते हो तो सॉल्व कर लेना, v1 आ जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन उज्जवल आनंद लिख रहे हो? v बराबर एफ बाई m1 कौन सा फार्मूला होता है यार? हैं? ये कौन सा नया फार्मूला खोज कर लिए? v बराबर Q1e बाई m1, ये कौन सा फार्मूला निकाल रहे हो भाई? ये कुछ नया नया फार्मूला निकाले हो क्या? f बाई m1 तो a होता है ना कि v होता है? पता नहीं, कुछ भी लिखते रहते हैं सब। तो क्या यहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे? v2 को उठा के यहां पे रख लेंगे, जो v1 बड़ा सा मिलेगा वही आंसर है। और v2 निकालने के लिए सीधा v1 यहां पे रख लेना, v2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए
अगला सुनो, यदि M1 M2 Q1 Q2 को d दूरी पर छोड़े, d दूरी पर, और कह दूं कि इनको छोड़ दें इनको, तो जब दूरी 2D होगा, कितना दूरी 2D भाग के जाएंगे, तो 2D पर स्पीड बताइए। मैं बताता हूं 2D पर स्पीड। माना कि 2D हो चुका है, 2D, और स्पीड बताना है। इनिशियल ठीक है, देखो तो फाइनल यहां पे 2D लिख लेना और 2D पर V1 V2 मान लेना। अच्छा, स्टेप याद है आप लोगों को? स्टेप्स कुछ होते हैं, कुछ अज्यूम किया जाता है, लॉज लगाया जाता है, कुछ अलग हल्का फुल्का फोटो बनाया जाता है, और फिर सब्स्टिट्यूट किया जाता है कैलकुलेशन के नाम पर, और रिजल्ट आता है, आंसर मिलता है। यही तरीका है। तो 2D, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2D, यहाँ पे लिखोगे V1 V2, और फिर ये लगा देना और फिर आंसर आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आंसर हो गया, इतना ही। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि यदि रिंग टाइप की कुछ बातें होंगी, रिंग टाइप की कुछ बातें होंगी, तो आखिर बातें कैसी होंगी? रिंग टाइप की जब होंगी तो, है ना, रिंग टाइप की। तो देखते हैं तब रिंग टाइप का। लग जाएगा क्या? लगा दो। मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाता हूं ना, ताकि हम लोग और ज्यादा समझ पाएं। हम लोग कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ताकि हम लोग ज़्यादा समझ पाएं कि रियली में क्या हो रहा है। डायनामिक्स के फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं। एक नीचे लगा चल रहा है। ठीक, ये देखो, ये प्लस चार्ज है, ये जो दिख रहा है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है ये देखो प्लस, जो रेड वाला कलर है वो फिक्स्ड है, और इसको वेलोसिटी दे दिया गया था। ये देखो कैसे मिनिमम अप्रोच करके भाग गया, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, लेकिन इसको वेलोसिटी दिया गया तो ये ऐसा रिपेल किया कि ऐसा बगल में आके इसे भागना पड़ा। मिनिमम अप्रोच टाइप की इसमें बात होती है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? ये चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी इधर की तरफ दिया गया, फेंका गया ऐसे, तो ये आया और इधर भाग गया। क्यों? क्योंकि ये रिपेल कर रहा था ना, आने नहीं दे रहा था। क्वेश्चन बनता है इसमें भी। ये डायनामिक्स स्टेट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ज्यादा महसूस कर सकें। अगला वीडियो करो तो जरा। ये देखो, यदि ये माइनस चार्ज हो, ये जो येलो कलर है माइनस चार्ज हो, माइनस, और ये प्लस चार्ज हो, ये माइनस चार्ज हो, ये प्लस चार्ज हो, और ये दोनों भी प्लस हो, तो देखो कैसे ये ऐसे आया और रिपेल होके भाग गया ऐसे। ये माइनस खींच रहा था, लेकिन ये भी माइनस ऐसे, और ये खींचा भाग गया। मतलब अभी भी इनफाइनाइट से आ रहा होगा, ऐसे होके ऐसे चला गया। मतलब इसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। मैं कई अरेंजमेंट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ज्यादा समझ पाएं। अगला वीडियो जरा करो तो। ये देखो, जो लैटिस होता है, कंडक्टर, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसमें से इसमें कूद जाता है। देखो, इसमें आया, इसमें कूद गया, इसमें कूद गया, फिर इसमें कूद गया, ऐसे किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में से जंप करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है। ये देखो ऐसे आया, इधर कूद गया, फिर इधर आया, इसमें कूद गया, फिर इसमें कूद गया, ऐसे ये सब मोशन होता रहता है, और इसी में कोलिजन भी होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन मैटर के लैटिस में, अंदर में किस तरह से मिक्स्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ओवरलैप करते हैं, और एक दूसरे में कूद कूद कर ऐसे ऐसे भागते हैं। यही जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट चैप्टर चालू हो गया,
वो अलाइन कर देता है, एक तरफ फोर्स लगाने लगता है. सो दे कंपेल टू, दे बाउंड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज कॉल्ड व्हाट? करंट. पर्टिकुलर सेक्शन से. अगला अगला जरा दिखाओ तो. अब यही है जो मोशन डायनामिक नहीं है, ये वाला इसको ऐसे चलना था, ये ऐसे आता है और जाता है ना ऐसे, यही वाली इसी की बात भी कर रहा था मैं. ओके, तो यदि मैं इसको इस पे यदि चार्ज मैं रिंग है, ये रिंग है, यदि ये -q हो, सेपरेशन √3r हो और ये r हो. ओके, मास m है एंड दिस रिंग इज फिक्स्ड. वैसे तो मैं क्वेश्चन ये भी बना सकता था कि इसका भी मास m है और फ्री है. मैं ये भी कर सकता था कि रिंग का मास भी m है और फ्री है, तो मालूम है कैसे मोशन होता? ऐसे मोशन होता, ऐसे रिंग, ऐसे ऐसे रिंग इधर जाता, ये इधर आता, फिर एक साथ रुकते, फिर रिंग इधर जाता, ये ऐसे जाता, फिर रिंग इधर जाता, ये ऐसे आता, रिंग ऐसे ऐसे करता और ये ऐसे ऐसे करता, क्रॉस कर रहे होते. हमको लग रहा है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी फिक्स्ड है. अच्छा, मोशन भी करता तो क्या हम लोग जो पीछे वाला किए थे क्यों नहीं कर सकते थे? मैं बताता हूं. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सच तो यह है कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मिला के होता है, लेकिन जब हम लोग किसी एक को फिक्स कर देते हैं तो कह देते हैं कि भाई यही सिस्टम है, इसी का पोटेंशियल एनर्जी, इसी का काइनेटिक एनर्जी. बड़ा पॉइंट, बड़ा पॉइंट समझो. पोटेंशियल एनर्जी किसका किसका होता है? दोनों का होता है. लेकिन हम लोग जब इसको एक को पकड़ लेते हैं, अच्छा दोनों को जब पकड़ते नहीं है तो दोनों का ही कहते हैं, और जब एक को पकड़ लेते हैं तो होता दोनों का ही है. हम होता तो हमेशा दोनों का है, लेकिन क्योंकि एक जब चल नहीं पाता ना, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, पकड़ लेते हैं ना उसको कि चलने नहीं देंगे तुमको, रिंग को. अब बेचारा यही चलेगा, तो जो कुछ भी पोटेंशियल काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्जन होगा तो बस उसी में होगा. इसीलिए कह दो कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी उसी का है. इट इज कस्टमरी टू टेक पोटेंशियल एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंबाइन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज, जबकि ये सही नहीं है. तो फॉर द सेक ऑफ व्हाट, टू सॉल्व फास्टली वी टेक इट इज एज. ओके, एनीवे, तो लिया जाए, ले चलिए. ये रहा कैपिटल Q. चलिए पोटेंशियल जी बताइए, इनिशियल पोटेंशियल जी. ये देखो टेढ़ा, देखो दूरी, देखो टेढ़ा दूरी ऐसे. पोटेंशियल जी याद है आप लोगों को? ऐसे छोटा छोटा दूरी ले लेके इसका पोटेंशियल निकालेंगे. K Q माइनस Q साइन के साथ डिवाइडेड बाय दूरी. दूरी बताओ, दूरी अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर. क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये वाला दिस इज √3r एंड दिस इज r, सो दिस इज हाउ मच? ठीक लिखा हो? अच्छा, प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, हाँ, बराबर. ध्यान से सुनो, गलतियां हो सकती हैं. अच्छा, मैं बताना भूल गया यार कि मैं इनिशियल फाइनल क्या मानना हूं. जब यहां से √3 सेंटर से √3r से छोड़ा गया था तब मैं इनिशियल माना हूं, और जब ये सेंटर पे क्रॉस कर रहा था ना यहां पर, हाँ, जब सेंटर पे क्रॉस कर रहा था ना, हाँ, जब सेंटर पे क्रॉस कर रहा था
तो मैं v माना हूं, तो मेरे लिए ये फाइनल है। देखो प्लस इसको खींचा होगा, सटाक से भागा होगा और यहां तक भाग कर यहां तक आने वाला है ये, और v0 फिर से होगा और फिर लौटेगा, ऑसिलेट करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है। मेरे लिए ये फाइनल है। डिफाइन करना होता है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। k q माइनस q डिवाइडेड बाई r, ठीक लिखा हूं देखो तो, सबकी दूरी r है। देखो जब यह यहां पर होगा तो सबकी दूरी r है। जल्दी जल्दी में लोग ये लिखना भूल जाते हैं, इस बार 0 नहीं है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और अपना कर लीजिएगा और आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को? फर्स्ट क्लास, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जरा जरा दिमाग इमेजिन करो, है ना, ध्यान से मेरी बात सुनना ना। यदि मैं इसको इनफाइनाइट पे छोड़ा होता, कहां पर? इनफाइनाइट पर छोड़ा होता, तो इनफाइनाइट से आता और इसको क्रॉस करता और इनफाइनाइट पर चले जाता, और फिर वहां से इनफाइनाइट से आता और फिर क्रॉस करता उतने ही स्पीड से और चला जाता इनफाइनाइट पर, और फिर आता और फिर यहां से क्रॉस करता और चला जाता इनफाइनाइट पर, एंड सो ऑन। क्या स्पीड नहीं बता दोगे? मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, खोपड़े में बिठाओ, यही रहेगा ये। इनिशियल जब इनफाइनाइट पर था तब इनिशियल माने हैं, और जब यहां पे क्रॉस करेगा तो फाइनल मानेंगे। कोई दिक्कत? के कैपिटल Q माइनस Q नीचे इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट, और हो जाएगा 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यही, और ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये है, यही समझने के लिए मैं आप लोगों को आज आया हूं, समझाने के लिए। मैं सोच रहा हूं कि आप यही समझें, तो हमको लगा कि आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेना है, कैसे काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करना है, कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है ना। तो हमको लग रहा है कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे। एक और चीज सोचते हैं, देखते हैं कि आप लोग, अच्छा हाँ, यदि ये बात होती कि ये भी फ्री कर देते, ऐसे 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 फ्री कर देते, तो क्या करते? ठीक है भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, और ये काइनेटिक एनर्जी 2 कर लेते, गुणे 2, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम। रिंग रिंग पार्टिकल, रिंग पार्टिकल, रिंग पार्टिकल सेंटर से होके गुजरेगा। बोलो कोई दिक्कत? तो यहां पे 2 कर लेते, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी होता है, हो जाता। तो एक तो ये है जो आप लोगों को जानना था। एक और चीज इसी में यदि आप कहें तो, एक और चीज हम आपको बताएं, जरा देखो तो, एक और चीज ध्यान से सुनना मेरी बात ना। इमेजिन करो वेलोसिटी v दिया गया है, बताओ सेंटर से कितना v मिनिमम दिया जाए, सेंटर से कितना v मिनिमम दिया जाए कि हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, लौट के ना आए। मिनिमम, ध्यान से, सेंटर से कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि हमेशा के लिए ये चला जाए, लौट के ना आए। तो इतना कम दो कि ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाए और जस्ट जाके 0 हो जाए इनफाइनाइट पर, जस्ट। अट्रैक्ट तो करेगा ही ये,
पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बोलो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल? के क्यू, दिस इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। दूरी देख लो, पोटेंशियल जी कैसे लेते हो? ऐसे ही ना, दूरी ही तो लेते होगे। बोलो तो बताओ सबकी दूरी सेम है कि नहीं? तो इसीलिए इंटीग्रेट के बजाय थोड़ा सोच भी सकते हो, हालांकि इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। अब प्लस बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी दिए हो, यही ना? बोलो बराबर। देखो कितना आसान होता है। मेरे लिए यही इनिशियल है जहां पे दिया गया और पाना भी है और माने हैं। मानोगे नहीं तो क्या घंटा आएगा? कहां से आएगा? और मेरे लिए फाइनल है जब इनफाइनाइट पे पहुंच गया है। के क्यू माइनस क्यू बाई इनफाइनाइट और जस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 और आंसर आ गया। तो क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन होता है? हैं? और वीडियो तो नहीं है ना? क्या है? दो क्वेश्चन लास्ट में है, बस 2 क्वेश्चन है। ओके, तो क्या आप लोगों को ये पता चला कि क्या हो रहा है? बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक ठो प्रॉब्लम और करते हैं। कैसे आएगा ये उस पे? ये पूरा कैसे खत्म करें इसको? हाँ, ये व्हाइट बोर्ड। अच्छा, तो हमें लगता है कि एनर्जी कंजर्वेशन के नाम पे आप लोग समझ गए होंगे ये। और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और थोड़ा सा और एक और बात समझ के और थोड़ा सा और समझते हैं। सभी लोग मेरी बात समझें ना? चलिए, यदि कोई कहता है कि 2 स्फीयर रेडियस r चार्ज q रेडियस r चार्ज q मास m इनफाइनाइट सेपरेशन पे छोड़ दिए जाएं। कितने सेपरेशन पे? इनफाइनाइट। और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग है मतलब ये रीअरेंज नहीं होंगे ना, एक दूसरे पर नहीं जाएंगे। नॉन कंडक्टिंग है। हम लोग ऐसे थोड़ा नॉन कंडक्टिंग कम पढ़े हैं, लेकिन अब एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो सीख ही लेते हैं। बाकी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग समझ लीजिएगा। बस मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग आज एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीख जाएं, है ना, कि क्या मतलब है। तो 2 स्फीयर सिमेट्रिकल, मास सेम, चार्ज सेम, सॉरी एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। हालांकि प्लस क्यू पे मैं वेलोसिटी देके पूछ सकता था। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है पूछने के लिए, लेकिन करना यही है, ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोग समझें। चाहे वो प्लस प्लस दे के वेलोसिटी दे दें कि मिनिमम कितना वेलोसिटी दे कि टच कर जाए, ऐसे फेंक दें ऐसे तो आए, और ऐसे, और चाहे हम प्लस माइनस कह दें कि कितने स्पीड से लड़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये सब यहां पे आके लड़ने वाले हैं सिमेट्रिकली। और दोनों की वेलोसिटी क्या मान लेते हैं? वी। सही है। और शुरू में क्या था? इनफाइनाइट था। शुरू में इनफाइनाइट। यदि इसको करना पड़े हमको, कई बार तो कंडक्टिंग होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, दुनिया का कोई भी आदमी निकाल नहीं पाता उसको। और उसका रीजन पता चलेगा हम लोग को जब कंडक्टर पढ़ेंगे, गॉस लॉ सब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल अभी नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज एक दूसरे पे भाग नहीं पाएंगे और वेलोसिटी बताना है। ओके, चलिए। मेरे लिए जब दोनों इनफाइनाइट दूरी पर थे, तो इनिशियल है और छोड़ दिया गया है। प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे और आए धड़ाम से लड़े।
और क्योंकि मास सेम है तो स्पीड सेम होगा, स्पीड सेम होगा। नोटिस करना, वेलोसिटी सेम नहीं होगा, स्पीड सेम होगा। ओके, चलिए, तो मेरे लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो, बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, चार्ज को साइन के साथ रखना होता है कि नहीं, बोलो। और शुरू में कितनी दूरी पर थे, इनफाइनाइट दूरी पर थे। काइनेटिक एनर्जी शुरू में बताओ, दोनों का जीरो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? पहले डिसाइड किया कि इनफाइनाइट पर, उसी समय पोटेंशियल एनर्जी लिखना है और उसी समय काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो उसी समय पोटेंशियल एनर्जी है और उसी समय काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है। अच्छा, जब ये लड़े होंगे तो जरा दूरी देखो, तो दोनों को सेंटर पे मानेंगे, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना। दोनों को सेंटर पे मानने वाले हैं, तो कितना दूरी होगा, 2r, k q माइनस क्यू बाई 2r। ये समझ में आ रहा है, 2r दूरी, 2r दूरी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², गुणे 2, ये गुणे 2 समझ में आ रहा है, इंटू 2, चाहे अलग अलग लिख लो। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इसकी भी और इसकी भी, इसकी, दोनों की लिखो, दोनों की लिखो। तो हमें लगता है कि मेरी बात आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे। और अंतिम एक क्वेश्चन करते हैं, एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। आज लखटकिया क्वेश्चन देना है आपको और एक पार्टी क्वेश्चन देना है, बहुत दिन हो गया। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं, एक क्वेश्चन और। ध्यान से मेरी बात सभी लोग देखेंगे। अच्छा, जितना भी मैं आपको पढ़ाया उसमें मेरा बस यही मकसद था कि मैं आपको बताऊं। अब कंक्लूड करूं, आप लोगों को याद दिलाऊं कि मैं क्या पढ़ा, मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद ये था कि एक इनिशियल स्टेट होता है, कुछ दिया लिया जाता है कि भाई ये ऐसे छोड़ा गया है, ये हो रहा है, ये फ्री है, ये फिक्स्ड है, उसको समझना होता है और कहना होता है ये इनिशियल है। किसी मोमेंट पे, कभी 2D पे, कभी कहीं पे, कभी इनफाइनाइट पे कुछ पूछते हैं, चाहे कितना दे दें कि ये हो जाए, तो हम लोग फिर डिसाइड करते हैं ये फाइनल है और ये लगाते हैं, लिखते हैं। बड़ा सिंपल सा ये लिखना होता है, ये भी सोच के लिखना होता है और रिजल्ट आता है, कैलकुलेट करते हैं। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। अब है एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। सभी लोग देखने की कोशिश करेंगे, मेरी बात सभी लोग देखें। हाँ, ये रहा प्लस Q और ये रहा फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड है। और ये रहा क्यों नहीं चल रहा यार, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ, ये रहा सभी लोग देखें, ये रहा -Q, मास m और वेलोसिटी दिया गया है v0। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, -Q, मास m, v0 दिया गया है, इनफाइनाइट दूरी पे है। कितना दूरी पर है? इनफाइनाइट दूरी पर। ये आएगा, धीरे धीरे खिंचाएगा, तो यहां पे आएगा, ये चला जाएगा। हम लोगों को बताना है व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा, यदि इसको कम वेलोसिटी दिए होते तो ऐसे आता, ऐसे आता और ऐसे होता। समझ में आ रहा है? इसको ज्यादा वेलोसिटी दिए होते तो ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे होता। यदि और ज्यादा वेलोसिटी दिए होते
तो ऐसे आता, ऐसे होता और ऐसे होता। यदि और ज़्यादा वेलोसिटी दिए होते तो ऐसे होता, ऐसे होता। यदि और ज़्यादा वेलोसिटी दिए होते तो ऐसे होता, ऐसे होता। ये और ज़्यादा वेलोसिटी दिए होते तो ऐसे होके ऐसे निकल गया होता। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। यदि ऐसा हो रहा है कि इनफाइनाइट सेपरेशन से कितनी दूरी पे दिया गया है, ये समझने की कोशिश करो। ये d, तो बताना है, ये r है, बताना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। यदि बताया जाए कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा, फिर से ध्यान सुनो क्वेश्चन, फिर से सभी लोग सुने मेरी बात। एक प्लस चार्ज है कैपिटल Q, फिक्स्ड है मतलब रेस्ट में है, मतलब कोई पकड़ा हुआ है। और एक इनफाइनाइट सेपरेशन पर बहुत दूर एक माइनस Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज, मास स्मॉल m है, और उसको V0 दूरी दे दिया गया, फेंक दिया गया इधर। और ऐसा फेंका गया कि वो जो लाइन ऑफ वेलोसिटी थी, ध्यान से लाइन ऑफ वेलोसिटी थी, वो इस चार्ज से d दूरी पर था। कितनी दूरी पर? d दूरी पर था। तो बताना है ये कितना मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब कितना पास से होकर गुजरेगा। इस तरह की बातें ग्रेविटेशन में बहुत होती हैं। इस तरह की बातें खूब बातें होती हैं। नहीं कहते नहीं कि अर्थ के करीब में एक कॉमेट आ रहा है तो फलाना आ रहा है तो ढेमकाना आ रहा है तो आके स्ट्राइक करेगा, तो एक तो स्टार बर्न हुआ है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अप्रोच करेंगी अर्थ की तरफ और आती हैं ये चीज़ें। ये यदि इनफाइनाइट से आती हैं तो इनफाइनाइट पे ही हमेशा के लिए चली जाती हैं। इनफाइनाइट से आती हैं तो इनफाइनाइट पर हमेशा के लिए चली जाती हैं। इनफाइनाइट से आती हैं तो इनफाइनाइट पर हमेशा के लिए चली जाती हैं। यदि ये टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा तो पैराबोला बना के चला जाएगा। और यदि ये कुछ और टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी नहीं होगा तो ये हाइपरबोला बना के जाएगा। ये हाइपर लेकिन आएगा नहीं दोबारा कभी भी। ये समझने वाली बात है। अब क्वेश्चन ये है कि जब स्टार बर्न हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, अप्रोच करेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये बताना है। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए बताओ। मैं बताता हूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग ना। मैं ऐसे करूंगा, मेरे लिए ये इनिशियल है और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वही होता है जहां पर टेंजेंट रेडियस वेक्टर के v डैश रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। v डैश बताना है ना, v डैश है ये रेडियस वेक्टर के, मतलब ये टेंजेंट हो। दिस इज मिनिमम अप्रोच। किसी के लिए यदि इसके लिए पता करना हो तो दिस इज मिनिमम अप्रोच, इसके लिए पता करना हो दिस इज मिनिमम अप्रोच, इसके लिए पता करना हो दिस इज मिनिमम अप्रोच, इसके लिए पता करना हो दिस इज मिनिमम अप्रोच, मिनिमम अप्रोच, मिनिमम अप्रोच, मिनिमम अप्रोच, मिनिमम, ऐसे अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग मिनिमम अप्रोच होगा और हमें निकालना है। बताया तुषार पांडे, यदि टेंडिंग टू जीरो वेलोसिटी, नॉट जीरो, यदि जीरो वेलोसिटी दे देंगे तब तो अपनी तरफ खींच लेगा सड़क से। ये जीरो कर दोगे तब तो डायरेक्ट अपनी तरफ खींचेगा। हाँ, टेंडिंग टू जीरो थोड़ी सी वेलोसिटी दोगे तो पैराबोला बना के भागेगा। कैसा? पैराबोला। और ठीक ठाक वेलोसिटी दोगे तो हाइपरबोला बना के भागता है। चलिए, वो तो ग्रेविटेशन में भी यही होता है। अश्विन, इनफाइनाइट पे ऑलमोस्ट उधर स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे कर्व होता चलेगा। जैसे जैसे इधर स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे ये कर्व होता चला जाएगा। तो हमारे लिए ध्यान से सभी लोग देखें, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हमको लग रहा है सभी लोग समझ रहे होंगे के क्यू माइनस क्यू बाई इनफाइनाइट प्लस काइनेटिक एनर्जी 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल? मेरे लिए ये फाइनल है, मेरे लिए मिनिमम अप्रोच वाला फाइनल है। के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv-2। मेरी बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? ओके। दूसरा इतने से तो सॉल्व होने से रहा, क्योंकि निकालना है आर मिनिमम और नाटक हो गया v' का। अब क्या करें? अब क्या किया जाए मैं बताता हूं आपको। इस पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व तो नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि आप लोग रोटेशनल पढ़े नहीं हैं, तो बस थोड़ा सा मान लीजिए, पढ़िएगा तो याद करिएगा मेरी बात एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो फिलहाल लिख लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है। जब ये यहाँ पर रहेगा ना, जब इनफाइनाइट पे है तो फोर्स ऐसे लग रहा था, जब यहाँ पर है तो फोर्स ऐसे लग रहा था, जब यहाँ पर रहा होगा फोर्स ऐसे लग रहा होगा, जब यहाँ पे रहा होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे तो फोर्स ऐसे, यहाँ पे तो फोर्स ऐसे, जब यहाँ पे तो फोर्स ऐसे, यहाँ पर तो फोर्स ऐसे, जब यहाँ पर तो फोर्स ऐसे, जब यहाँ पर रहा होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, जब यहाँ पर होगा तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। जब फोर्स यहीं से पास करता है ना, जब फोर्स यहीं से पास करता है किसी एक्सिस से, किसी सेंटर से, तो उसका टॉर्क 0 होता है। और टॉर्क 0 होता है जहाँ भी होता है, जिसके अबाउट होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। याद करो 5 पॉइंट, जो अभी 2 पॉइंट टाउ बराबर आई अल्फा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं पढ़े हो, तो कम से कम मेरी बात ऐसे याद रखना, 5। तो करता हूँ मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो अभी तुम लोग पढ़े नहीं होगे। हाँ सभी लोग, मतलब LI बराबर LF। ये क्या होता है? MVD होता है। MV परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, MVD। अरे यार ये काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, 1/2 mv², mv0²। इसको सही लिख लेना आप लोग ना, ध्यान से। सभी लोग ध्यान दें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये दिया गया था, 0 नहीं है ये सही लिख लेना फिर से। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट दूरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी V0 दिया गया था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है जो निकालना है। गड़बड़ इस बात की है। अब देखो तो, ये देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन mv' मिनिमम। क्या तुम लोग v' उठा के यहां रख नहीं लोगे? और रख लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो, यहां पर आर मिनिमम v' उठा के यहां पर रख लेना। तो किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपस में ये लग के सॉल्व हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और इसी सिलसिले में, अच्छा कि तो अब कहीं भी इस तरह की बात होगी, खूब बात होती है इस तरह की, है ना। तो यदि मैं कहूं कि यदि इसकी भी बात तुम लोग कर लोगे फटाक से। यदि मैं कहूं Q है, A है, छोड़ दिया गया, ये इनफाइनाइट पे सभी भाग गए, इनफाइनाइट पर ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, वो उधर भाग गया,
और इनफाइनाइट पर भाग गए, बताना है स्पीड कितना होगा। तो नहीं बता दोगे, मास mm है सबका, बताएं हम स्पीड कितना है। चलो पोटेंशियल एनर्जी इस समय बताओ कितना। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, के क्यू क्यू बाई ए, 3 सेट है, 3 सेट। काइनेटिक एनर्जी तीनों का 0, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर कितना होगा 0, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इंटू 3। सही है, कोई दिक्कत? कहो तो इसको अलग से लिख दें, यदि आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे लिख लो, 3 इंटू के क्यू क्यू बाई इनफाइनाइट। बोलो रिजल्ट आया कि नहीं भी इनफाइनाइट पर। अच्छा यदि ये कहा जाए कि इसको छोड़ दिए, तो जब ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, जब इनके बीच की दूरी 2a हो जाएगी, इनकी बीच की दूरी 2a हो जाएगी, तो सबके पास v होगा। क्या से उस समय v बता दोगे? क्या करना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0, ये यहाँ पे 2d लिख देना, यहाँ पे 2d, और यहाँ पे ऐसे ही रहने देना, फिर से v आ जाएगा। हमें लगता है मेरी बात समझ रहे होगे कि इनिशियल किसे माना जाए और फाइनल किसे माना जाए। हाँ लिख दिया हूँ, पवन शुक्ला मैं इनिशियल लिख चुका हूँ। हाँ सही कर दिया था। तो अब हमारा ये खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे और डाइपोल, 3-4 क्लास और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, कैपेसिटर पढ़ेंगे। बहुत टाइम लग गया क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना था मैकेनिक्स की तरह। जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ाया कोई पढ़ाता भी नहीं होगा शायद। आप लोगों को भी पता होगा, देख भी लीजिएगा। आप तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबको देखा जा सकता है, तो आप लोग देखिएगा, सोचिएगा। तो चलिए हम देते हैं आपको लखटकिया क्वेश्चन। ये लीजिए आप लोग लखटकिया क्वेश्चन लीजिए। ये है, ये लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है। ये तो रफनेस है यार। इससे तो नहीं होगा ना, इससे ना लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट। लखटकिया क्वेश्चन जो लोग सही करेंगे स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जो लोग इसको सही करेंगे गूगल से मैं फटाक से 1 लाख ट्रांसफर करूंगा। जो लोग सही करेंगे। 3 चार्ज Q1, Q2 and Q3 of masses M1, M2 and M3. This is M3. 3 charges Q1, Q2 and Q3 of masses M1, M2 and M3 are left from rest kept at vertices of equilateral triangle of side length A. Find speed of each mass at infinite separation. इस तरह की बात अभी कर रहा था, देखे होंगे। जो भी आप कहीं से भी सॉल्व करके लेके आइए, किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए। यदि आप सॉल्व करके हमको बता देते हैं कि स्पीड कितना होगा, हम फटाक से 1 लाख ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आप अकाउंट नंबर दे दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका और ट्राई करें। ये रहा, हो गया है, साइड तो हो ही गया था। मैं तीनों चार्ज को रेस्ट से छोड़ा गया है। बताना है रिपल्सन से सब इनफाइनाइट पर जाएंगे। बताना है कि उनका स्पीड कितना होगा जब इनफाइनाइट पर जाएंगे।
आपका क्वेश्चन होते ही आप हमको बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा, मैसेज करिएगा, टेक्स्ट करिएगा, कोचिंग में बता दीजिएगा, मैं 1 लाख आप लोगों को अकाउंट दे दीजिएगा, ट्रांसफर कर दूंगा। दूसरा पार्टी क्वेश्चन देखिए, पार्टी क्वेश्चन सभी लोग पार्टी क्वेश्चन देखें। 2 पॉजिटिव, अब ये वाला सही होगा तो हम आपको पार्टी देंगे। जो मैं बताया हूं कि हम लोग इकट्ठा एक बार गैदरिंग करेंगे, जो जो लोग पार्टी क्वेश्चन करके लेके आएंगे उस पर हम लोग इकट्ठा बैठेंगे कहीं पे, रेस्टोरेंट में, होटल में, बढ़िया, और वहाँ पे हम लोग का कन्वर्सेशन होगा, साइंस डायलॉग्स होंगे करियर को लेके। तो पार्टी क्वेश्चन 2 पॉजिटिव चार्जेस each of magnitude q, charge q, mass m at infinite separation are projected with same speed v naught in opposite direction along, not allow, this is along, this is along, this is along parallel lines at separation d, find minimum distance, find minimum distance of approach। मतलब ये कि एक चार्ज q मास m और एक चार्ज q मास m को फेंक दिया गया, जिनके बीच में सेपरेशन d था, तो ऐसे हो जाएंगे। रिपल्सन होगा ना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में तो रिपल्सन होगा ना भाई, बोलो, रिपल्सन तो होगा ना। रिपल्सन तो बताना है कि दोनों के बीच में मिनिमम दूरी कितना होगा, मिनिमम अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो आज के क्लास के बाद तो दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं यही पढ़ाया था, तो कहीं भी हम लोग को अब इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेहनत करिए, ट्राई करिए। यदि आपको ये आता है तो हम आपको पार्टी देंगे, और पिछला वाला जो क्वेश्चन है लखटकिया क्वेश्चन, यदि वो आता है तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करूँगा। चलिए, ओके।